बचपन की यादें लेकर आया है पूरा परिवार। बचपन की यादें लेकर आया है पूरा परिवार। दिल की गुल्लक भरी हुई है, दिल की गुल्लक भरी हुई है, दौलत जिसकी सबका प्यार, दौलत जिसकी सबका प्यार। नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस पोएसी टेल के विशेष कार्यक्रम में, जो कि आज बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जा रहा है। और आज हम सब एक बालक रूप में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसे कहा जाए अपने अपने अनुभव या बच्चों को किस तरह से देखते हैं वैसा अपने को जोड़ेंगे। तो मैं कार्यक्रम शुरू करता हूँ। और सबसे पहले मैं बुलाता हूँ डॉक्टर मंजू चौहान जी को, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। आपके 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं हिंदी में, काव्य कलियां और प्रेम प्रहरी, और एक अंग्रेजी में इकोज ऑफ साइज प्रकाशित हो चुके हैं। और 4 पुस्तकें, 50 से अधिक शोध पत्र आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। कई ऑफलाइन और ऑनलाइन काव्य गोष्ठियों में काव्य पाठ कर चुकी हैं। तो आपको आह्वान करता हूँ मंजू जी, पहली बार इस पोएसी टेल्स के समूह के काव्य गोष्ठी में काव्य पाठ कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। 4 लाइनों से आपको आवाज देता हूँ। बचपन की यादें ये मेरी, या यादों में बचपन है। बचपन की यादें ये मेरी, या यादों में बचपन है। जिंदा है सीने में मेरे, जब तक दिल की धड़कन है। जिंदा है सीने में मेरे, जब तक दिल की धड़कन है। तो बहुत बहुत स्वागत है बहन डॉक्टर मंजू चौहान जी का। आइए और काव्य पाठ कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पटेल का बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुपमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर पटल सजाने के लिए, ये अवसर देने के लिए कि आप बहुत सारे लोगों से जुड़ पाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं, जैसा कि अजय भैया बता ही चुके हैं, मैं हूँ डॉक्टर मंजू चौहान फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं काम करती हूँ एज अ प्रोफेसर देयर। तो पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं और उसके बाद मेरी कविता है। तो 4 लाइनों से आपके सामने अपना परिचय रखना चाहूंगी कि दुनिया की नजर में भले होशियार ना हुई, दुनिया की नजर में भले होशियार ना हुई, कश्ती मेरी तूफानों से कभी पार ना हुई, फिर भी है नाज खुद पे सिर्फ एक वजह से, फिर भी है नाज खुद पे सिर्फ एक वजह से, दहलीज हूं, दरवाजा हूं, दीवार ना हुई। तो दिस इज बहुत समथिंग आई फील कि प्राउड करने वाली बात है कि कभी किसी के रास्ते में बैरियर्स नहीं बनना चाहिए, रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। आप रास्ते खोलो। तो मुझे लगता है कि शायद वो काम मैं करती हूँ, और अगर नहीं करती तो मैं भगवान से जरूर प्रे करूंगी कि ऐसा मुझे बनाए इस लायक। जी, अब आती हूँ मैं अपनी कविता पे। अब सबको पता है कि आज है बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। तो उसी पर आधारित, बचपन पर आधारित मेरी पहली कविता आपके सामने रखती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। तो ये एक छोटी सी कविता है। वो बचपन जादू सा था, दुनिया ही हमारी लगती थी। वो बचपन जादू सा था, दुनिया ही हमारी लगती थी। पापा खुशियां लाते थे, माँ ज्यादा प्यारी लगती थी। वो बचपन जादू सा था, दुनिया ही हमारी लगती थी। पापा खुशियां लाते थे, माँ ज्यादा प्यारी लगती थी। संगी साथी साथ चले तो जीत हमारी लगती थी।
संगी साथी साथ चले तो जीत हमारी लगती थी, नन्हे नन्हे हाथों से हर मुश्किल हारी लगती थी। बहुत सुंदर। माँ से गाली खाना भी, माँ से गाली खाना भी तब हमको अच्छा लगता था, परियों का हर एक किस्सा हमको सच्चा लगता था। बारिश की नन्ही बूंदें भी, बारिश की नन्ही बूंदें भी हंसी ठिठोली करती थी, हवा उड़ा कर छाते को जब आंख मिचोली करती थी। वो सारी प्यारी बातें, वो सारी प्यारी बातें प्यारी नादानी लगती थी, दुनिया प्यारी लगती थी, एक सुखद कहानी लगती थी। वो बचपन जादू सा था, दुनिया ही हमारी लगती थी, पापा खुशियाँ लाते थे, माँ ज्यादा प्यारी लगती थी। तो ये मेरी एक छोटी सी कविता आपके सामने, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बिल्कुल सुर में गाया आपने, बहुत सुंदर। और आपकी जैसी छवि है, जैसा सुन रखा था उससे बढ़ के ही आपने प्रस्तुत किया, बहुत उम्दा। और पटल जिसे कहा, धन्य हो गया आपकी प्रस्तुत से, बहुत बहुत आभार आपका। और कुछ जुड़ गए हैं काफी लोग, शालिनी वर्मा जी जुड़ गई हैं, अनुपमा जी जुड़ी हुई हैं, और अमन भैया जुड़े हुए हैं, और भी जो लोग जुड़े हैं सबका बहुत बहुत आभार। और अब आगे बढ़ाते हैं काव्य गोष्ठी को और आवाज देते हैं मुंबई से शशिकला कालकर दीदी को। आपकी उम्र और हौसला हम सबको बहुत ही उम्मीद देता है, और ये प्रेरणा देता है कि उम्र आपकी चाहे कुछ भी हो, आपको कभी भी अपने को थका नहीं मानना चाहिए। आपकी उम्र 79 वर्ष है, 79 वर्ष की हैं आप, और आप अभी तक बिल्कुल जिसे कहा जाए सक्रिय हैं काव्य गोष्ठियों में, ओपन माइक में और ऑनलाइन काव्य गोष्ठियों में। आप मुंबई में रहती हैं और नाटक, डिबेट, डांस, ट्रैकिंग आदि भी किया है आपने। तो आपको आवाज देता हूँ 4 लाइनों से। खेल खेल के दिन वो बीते, बातों बातों में रात गई, पलक झपकते बचपन गुजरा, पहले वाली बात गई। बहुत बहुत स्वागत है आपका शशिकला दीदी, आइए और काव्य पाठ कीजिए। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर परिचय देने के लिए, अनुपमा जी को और अपनी टीम को, पॉजिटिव्स की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतना सुंदर अवसर दिया, इतना सुंदर मंच दिया कविता बोलने के लिए। मेरी पहली कविता है भूला बचपन, यानी बचपन क्या है, छोटे बच्चे क्या सोचते हैं उनके बारे में बाल दिवस पर। और उसके पहले एक छोटा सा मुक्त छंद 2 मुक्तियों का, और फिर मेरी छोटी सी कविता। पहला है, अजी गरीबों के बच्चों के नसीब में कहाँ होती है बचपन की खुशियां। अजी गरीबों के बच्चों के नसीब में कहाँ होती है बचपन की खुशियां। घर चलाने जिम्मेदारी कंधों पर पहले आती, घर चलाने जिम्मेदारी कंधों पर पहले आती, फिर मुझे मुस्कुराती, फिर मुझे मुस्कुराती। अब कविता है भोला बचपन। मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो हमसे हमारा भोला बचपन, जो होता है क्षणिक काल और आता है जीवन में सिर्फ एक बार, जो होता है क्षणिक काल और आता है जीवन में सिर्फ एक बार। बदलते युग की अंधी दौड़ में जन्मते ही हम तो जैसे हो गए बड़े, जन्मते ही हम तो जैसे हो गए बड़े। माँ का आंचल छुड़ा पलते हैं गुड़िया घरों में, पलना घरों में, जहां न माँ का प्यार है न पिता का दुलार है। पीते हैं बोतलों में दूध, बढ़ते हैं सीखते हैं आयाओं की गोद में, पीते हैं बोतलों में दूध, बढ़ते हैं सीखते हैं आयाओं की गोद में। नर्सरी केजी के दाखले की भी उम्र अब घट गई है, जल्दी जल्दी ना एडमिशन।
नर्सरी केजी के दाखिले की उम्र भी घट गई है। केजी से ही सिर पर आपड़ा पढ़ाई का भार है। ये बहती नाक गीली नीकर और ये मैले गंदे हाथ। ये बहती नाक गीली नीकर और मैले गंदे हाथ। भारी भरकम दफ्तर और वैसा ही है होमवर्क। भारी भरकम दफ्तर और वैसा ही है होमवर्क। घर हो या स्कूल बस एक यही है कट कट और रट। बस एक यही है कट कट और रट रट। होमवर्क होमवर्क होमवर्क। किसे पूछे किसे पूछे किसे पूछे क्या पाठशाला जाने का यह सही समय है? क्या पाठशाला जाने का यह सही समय है? पर हम तो जैसे हो गए बड़े हैं। पर हम तो जैसे हो गए बड़े हैं। बरसाती पानी में छप छप करना। बरसाती पानी में छप छप करना। मिट्टी के घर बनाना। हिचकोले खाती कागज की नाव बहाना। हिचकोले खाती कागज की नाव बहाना। ये तो एक सपना सा लगता है। ये तो एक सपना सा लगता है। क्योंकि हम तो जैसे हो गए बड़े हैं। क्योंकि हम तो जैसे हो गए बड़े हैं। आज सारा देश बाल दिवस मनाएगा। आज सारा देश बाल दिवस मनाएगा। वो भूला मासूम निष्पाप बचपन कहाँ से लाएगा? वो बचपन कहाँ से लाएगा? इसीलिए हाथ जोड़ है ये विनती। इसीलिए हाथ जोड़ है ये विनती। ना छीनो ना छीनो ना छीनो हमसे हमारा भोला बचपन। जो होता है क्षणिक काल। जो होता है क्षणिक काल। और आता है जीवन में सिर्फ एक बार। जो आता है जीवन में सिर्फ एक बार। है सबके जीवन का अविस्मरणीय स्वर्णिम काल। जो होता है सबके जीवन का अविस्मरणीय और स्वर्णिम काल। वह है हमारा भोला बचपन। हमारा भोला बचपन। इसीलिए हाथ जोड़ कहते हैं न छीनो न छीनो न छीनो हमसे हमारा भोला बचपन। न छीनो हमसे हमारा भोला बचपन। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक बहुत 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 सुंदर बढ़िया शिकला आंटी। प्रस्तुति आपकी यू। हमेशा की तरह लाजवाब। नहीं, शशिकला पाँच दीदी तो की एक पढ़िए। काव्य संग्रह भी आ रहा है, बहुत जल्दी हम लोगों के हाथों में होगा। और आपकी रचनाएं बड़ी अनूठी होती हैं। मतलब जीवन के हर पहलू को इतनी गहराई से ये क्या कहा जाए कि देख के, मतलब उसका इतना गूढ़ वो विचरण, वो विचार करके उसके बाद वो लिखती हैं कि लोगों को वो बिल्कुल दिल तक छू जाती है। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार आपका। और अब आगे बढ़ते हैं और आवाज देते हैं मुंबई से विपिन कांबले जी को। आप पर्यावरण से संबंधित शोध कर रही हैं और पंचायती राज एवं पर्यावरण प्रश्नोत्तरी वन मंत्रालय के द्वारा पंचायती राज पर इनविस परियोजना के तहत प्रकाशित की गई है आपकी पुस्तकें। और आपकी 200 से अधिक संकलनों की सहलेखिका हैं। 50 से ज्यादा सह संकलन किए हैं आपने। 2 ई मैगजीन की संपादक हैं। एक बहुत ही मजबूत एसेट है कहीं हमारे समूह की। पोसिटेल समूह धन्य है। और आपके काव्य संग्रह, एकल काव्य संग्रह भी प्रकाशित है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखती हैं। अनप्रेसिडेंटेड वॉइस, हिम, यू एंड मी, ख्यालों के बिखरे अंश, ये आपके एकल काव्य संग्रह हैं। तो आपको 4 लाइनों से आवाज देते हैं बचपन के ऊपर, जो बालकपन में लोग महसूस करते हैं। मेरी तरफ से। लाड़ दिखाती माँ मैं था दुलारा, नाज उठाती माँ मुझे लगे प्यारा, आंखों के आंसू आंचल से पूछती, वैसा मिलाना मुझको सहारा, वैसा मिलाना मुझको सहारा। बहुत बहुत स्वागत है आपका विपिन कांबले जी। आइए और काव्य पाठ कीजिए। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आज बाल दिवस है तो सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी आज की कविता मेरे ही बचपन पर आधारित है। मेरे बचपन की जितनी भी यादें हैं मैंने उन्हें इस कविता के द्वारा संकलित करने की कोशिश की है। कविता का शीर्षक है मेरे बचपन की यादें। बचपन का दौर था बड़ा सुहाना, कोमल मन था हम नादानों का ठिकाना।
हम बच्चे निर्दोष मन वाले, जो सामने देखते बस वही सच समझने कहने वाले, माँ के हाथ की कचौड़ी खाने के लिए आपस में लड़ने वाले। टीवी ना होता था हर घर में, इसलिए मोगली और शक्तिमान देखने को एक दूसरे के घर पर जमघट लगाने वाले। यह बाहरी दुनियादारी हमें समझ ना आती, बस सब भलाई बुराई से हम परे चले जाते। बड़ों के मन मुटाव से अपने मन को ना खराब करने वाले, एक दूसरे के गले में हाथ डाल गलियों में चक्कर लगाने वाले। हमें जो सही लगता वही हम दूसरों को बताते, अपने दृष्टिकोण को समझाते। थोड़े से अल्हड़, थोड़े से नादान, कॉपी के पन्ने फाड़कर बारिश के पानी में कागज की नाव चलाते, इस किनारे से उस किनारे तक पार लगाते। डीडी नेशनल और डीडी मेट्रो देखने के लिए भरी दोपहरी छत पर एंटीना घुमाते, सिग्नल आया तो खुशी से आनंदित हो जाते। छोले कुलचे के ठेले पर ऊपर से मिर्चें डलवाते और फिर सिसकियां भर भर के खाते। स्कूल बहुत में सुंदर। मिले छुट्टियों के कार्य को छोटे बहन भाइयों को जबरदस्ती डरा धमका कर करवाते। आपसी द्वेष क्लेश से दूर सब में बस अपनापन देखते, सबके मन को भाते। पत्थरों के विकेट बनाकर क्रिकेट के मैच खेलने जाते, पिताजी की डंडे वाली साइकिल को कैंची करके चलाते, गिरते पड़ते रोते फिर भी सुधर ना पाते। धूप में पतंग के पेंचे लड़वाते, कटी हुई पतंग लूटने के लिए पड़ोसियों के घरों की छतें टाप टाप कर पतंग लूट कर लाते। गुल्ली डंडे के खेल में एक दो पड़ोसियों की खिड़कियां शहीद कर आते। रविवार को जब मेहमान आते, उनके जाने की राह तकते और जैसे ही वो जाते, नाश्ते की प्लेट के समोसे हम चट कर जाते। 10 रुपए की पॉकेट मनी के लिए पिताजी के आगे पीछे मंडराते, सब्जी मंडी से घर तक मम्मी का झोला हाथ में लिए आते। हम हृदय से कोमल, आत्मा से सच्चे, बिना किसी लालच के बस दोस्त बनाते, दोस्ती निभाते। वो बचपन के बहुत खूबसूरत दिन आज भी याद आते हैं। सुनहरी यादें पुराने कल की साथ रह गईं। हम धीरे धीरे बड़े हो गए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के गुलाम हो गए। पुरानी यादें बस पुरानी रह गईं, फोटो एल्बम के हवाले हो गईं। बस अब रिकॉर्डिंग है पुरानी, कहीं कहीं डीवीडी में कैद हो गईं। अब बस हम स्मार्टफोन के चक्कर में उसके गुलाम हो गए। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बहुत और बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया। बिल्कुल बचपन में पहुंचा दिया। और विपिन जी का एक मैंने पढ़ा था कि लैंगिक समानता पे है कि मतलब लड़के लड़की में भेद नहीं है। और जो इन्होंने गुल्ली डंडा खेलना, पतंग उड़ाना, क्रिकेट खेलने का वर्णन किया, वो हम लड़के लोग उस तरह से करते थे। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल वही बचपन याद दिला दिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति और बहुत लोग जुड़ गए हम लोगों के साथ। भाई रोहित जी जुड़े हुए हैं, सोलंकी भाई जुड़े हैं गुजरात से, कालकर सर जुड़े हुए हैं मुंबई से ही, अनामिका वर्मा जी जुड़ी हुई हैं, अर्चना श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, प्रमोद मिश्रा जी जुड़े हैं, शालिनी वर्मा जी जुड़ी हैं। सबका बहुत बहुत आभार और सब बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं। और अब मैं जैसा कि ऋषभ जो लड़का था हमारे बैच में, नया लड़का ज्वाइन करने वाला था, उसके कुछ व्यक्तिगत कार्य निकल आया है, इस वजह से वो नहीं ज्वाइन कर पाया। उम्मीद है आगे कभी आएगा। तो अब आगे बढ़ाते हैं और आह्वान करते हैं अब हम मुंबई से ही मनीष सक्सेना जी को। मनीष सक्सेना जी वैसे रहने वाली कानपुर की हैं, लेकिन विवाह के बाद हस्बैंड की जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही वहाँ है, तो इस समय मुंबई में है ये। आप भी द्विभाषी लेखिका हैं और आध्यात्मिक, सामाजिक, देशभक्ति, प्रकृति प्रेम, जो कवि वियोग, जिन विषयों पे कवि लिख सकता है उन विषयों पे आप लिखती हैं, बहुत अच्छी लिखती हैं। आप BHU से PG किया हुआ है आपने,
और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रही और बहुत बढ़िया गाती हैं। जिन्होंने सुना है वो इनके मुरीद हैं जिसे कहा जाए। तो बहन मणि सक्सेना जी को 4 लाइनों से आवाज देते हैं। गली मोहल्ले और चौबारे याद बहुत आते हैं सारे, बचपन के वो मीत पुराने दिल ही दिल में मुझे पुकारे। तो बहुत बहुत स्वागत है बहन मणि सक्सेना जी, आइए और कौर पाठ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया, और बहुत खूबसूरत परिचय दिया आपने। और यहाँ बैठे सभी गुणीजनों को मैं नमन करती हूँ, और अपनी सरस्वती माँ और अपनी धरती माँ का भी नमन करती हूँ। और बाल दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने भी श्रोता हमसे जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि अभी सबने इतनी सुंदर कविताएं अपनी अपनी पढ़ी बचपन से जुड़ी हुई, तो मैं भी अपनी एक कविता लेकर आई हूँ, और उसमें भी कहीं ना कहीं बीते हुए बचपन की तरफ बढ़ते हैं। और कविता का शीर्षक है कि आओ थोड़ा जी लेते हैं। आओ थोड़ा जी लेते हैं, जीवन का रस पी लेते हैं, बचपन के संग बचपन सी लेते हैं, आओ थोड़ा जी लेते हैं। रंग से भरे बचपन की यादें ताजा कर लेते हैं, चटपटी हंसी ठिठोली की बातों का रस पी लेते हैं। गर्मियों की चिलचिलाती धूप में दोस्तों के घर में थे भटकते, गर्मियों की चिलचिलाती धूप में दोस्तों के घरों में थे भटकते, ना डरते पहनकर सूती कपड़े, लू की थपेड़ों से थे लड़ते झगड़ते। कभी बनाकर कागज की कश्ती, बारिश के पानी पर थी जो चलती, कभी बनाकर कागज की कश्ती, बारिश के पानी पर थी जो चलती। टकटकी लगाए जम जाती थी बैठक, टकटकी लगाए जम जाती थी बैठक, संग बोलते थे टर टर मेढक। सर्दी में हाथ सेकने, सर्दी में हाथ सेकने माँ ने ज्यों अंगीठी जलाई, त्यों भाग कर आ जाते थे सब छोड़कर पढ़ाई। धूप में 4 चांद लगाती थी, धूप में 4 चांद लगाती थी, आंगन में 4 पाई, खेलते थे कभी विष अमृत कभी छुपन छुपाई। आप सबने भी खेला ही होगा विष अमृत छुपन छुपाई। तो धूप में 4 चांद लगाती थी, आंगन में 4 पाई, खेलते थे कभी विष अमृत कभी छुपन छुपाई। दादी की कहानियों में परियां थी हंसती, दादी की कहानियों में परियां थी हंसती, हरे सुनहरे लाल गुलाबी वस्त्र थी पहनती। विवाह के बंधन में बंधते थे राजा व रानी, रातें पड़ जाती छोटी होती थी लंबी कहानी। और चंद आखिरी कुछ चंद पंक्तियां हैं कि आज फिर से जी लेने को करता है मन, आज फिर से जी लेने को करता है मन, जीवन का सबसे सुंदर पल होता है बचपन। आओ आज फिर से थोड़ा जी लेते हैं, बच्चों संग बच्चा बनके जीवन का रस पी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, और सब लोग बहुत सराहना कर रहे हैं। अर्चना श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, लिख रही हैं सुंदर रचना। मणि जी लिख रही हैं कि बहुत बढ़िया रचना आपकी, बहुत 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 लाजवाब रचना, और बिल्कुल बचपन में पहुंचा दिया आपने जिसे कहा जाए। जी मणि जी। जी, तो अब जैसे कि हमारे कार्यक्रम का संचालन अजय भैया बहुत ही खूबसूरती से कर रहे हैं, और अब समय आ गया है कि हम उनको भी अपने उसमें बुलाएं कि भाई वो भी आए और अपनी कविता की भी झलक दिखाएं। तो उससे पहले, हालांकि इस परिचय की किसी को जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं छोटा सा परिचय देती हूँ उनका कि अजय कुमार वर्मा लखनऊ के निवासी हैं। इनकी संगीत, साहित्य, सामाजिक कार्यों तथा खेलों में विशेष दिलचस्पी है। हाल ही में विभिन्न काव्य संग्रहों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिनमें शजर की छांव तले काव्य मंजूषा 2020, पोएट्स एंड यू, गूंज दिशाएं जिंदगी की प्रमुख हैं। हमसफर, एहसासे मासूम और मेरे दिल में बसे हैं भोले इनके प्रकाशित एकल काव्य संग्रह हैं। तो कुछ चंद पंक्तियों से मैं अजय भैया को बुलाना चाहूंगी कि मुख से अमृत की बरसात, मुख से अमृत की बरसात, विनम्रता की है वो पहचान, मुख से अमृत की बरसात, विनम्रता की है वो पहचान, हर किसी से स्नेह मित्रता का भाव,
मन में रखते सम्मान। रिश्ते निभाते वो खून के संग, रखते मैत्री बंधन का भी मान। रिश्ते निभाते वो खून के संग, रखते मैत्री बंधन का भी मान। उनकी सदैव होती जय जयकार, अजय है जिनका नाम, अजय है जिनका नाम। तो बहुत बहुत स्वागत है अजय भैया आपका। आप आइए और हम सभी दर्शकों और श्रोताओं के लिए कुछ सुंदर सी बचपन की कविताएं लेकर आइए। बहुत बहुत आभार बहन मणि, इतना सुंदर परिचय देने के लिए। जब ऐसे ही जब भाई बहन एक दूसरे की तारीफ करते हैं तो बिल्कुल फूले फूले नहीं समाते हैं हम लोग, जिसे कहा जाए। और आप सभी का हार्दिक आभार इस काव्य गोष्ठी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और काव्य पाठ करने के लिए। और अनुपमा काडवाड़ जी का हार्दिक आभार हम सबको ये अवसर प्रदान करने के लिए। और जो श्रोता हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार। इसी तरह हम सबको सराहते रहिए, क्योंकि जब तक श्रोता सामने रहते हैं तभी तक कवि का भी मन करता है कि वो लिखे और अच्छी अच्छी उसको प्रेरणा मिलती है। तो बाल दिवस है आज, बचपन पे हम लोग काव्य गोष्ठी अपने अपने बचपन में लौटने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने बचपन में ले गए। तो 4 लाइनें पहले, फिर एक रचना मेरी। बचपन की यादों ने आवाज देकर मोहब्बत से मुझको वापस बुलाया। हौसलों उमंगों का पीठ पे है बस्ता, हौसलों उमंगों का पीठ पे है बसता। दिल ने मुझे फिर से बच्चा बनाया, दिल ने मुझे फिर से बच्चा बनाया। और अब ये मेरी रचना है। जो मिल जाए ईश्वर तो उनसे कहूँगा, जो मिल जाए ईश्वर तो उनसे कहूँगा। अभी तो मैं मासूम बच्चा रहूँगा। जो मिल जाए ईश्वर तो उनसे कहूँगा। अभी तो मैं मासूम बच्चा रहूँगा। दुनिया के मेले में कहीं खो न जाऊं, दुनिया के मेले में कहीं खो न जाऊं। थाम के पापा की उंगली चलूंगा। जो मिल जाए ईश्वर। अभी अपने पैरों पे चलना है सीखा, अभी अपने ऊपर हुआ हूँ खड़ा मैं। अभी अपने पैरों पे चलना है सीखा, अभी अपने ऊपर हुआ हूँ खड़ा मैं। अभी भी मगर मुझको जरूरत रहेगी, अकेला ही चल दूं हुआ ना बड़ा मैं। साए सजर के अच्छे हैं लगते, साए सजर के अच्छे हैं लगते। कड़ी धूप में तो मैं रह ना सकूंगा। जो मिल जाए ईश्वर तो उनसे कहूंगा। अभी तो मैं मासूम बच्चा रहूंगा। लौटा मुझे दो मेरे मम्मी पापा, लौटा मुझे दो मेरा प्यारा बचपन। लौटा मुझे दो मेरे मम्मी पापा, लौटा मुझे दो मेरा प्यारा बचपन। जरा थाम लो तुम वक्त का पहिया, जरा थाम लो तुम
वक्त का पहिया बचपन से मेरा अभी ना भरा मन, बचपन से मेरा अभी ना भरा मन, नखरे करूंगा मैं मचलूंगा, नखरे करूंगा मैं मचलूंगा, गोदी में मम्मी की लोरी सुनूंगा, नखरे करूंगा मैं मचलूंगा, गोदी में मम्मी की लोरी सुनूंगा, जो मिल जाए ईश्वर तो उनसे कहूंगा, अभी तो मैं मासूम बचा रहूंगा, दुनिया के मेले में कहीं खो न जाऊं, दुनिया के मेले में कहीं खो न जाऊं, थाम के पापा की उंगली चलूंगा, थाम के पापा की उंगली चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर और बहुत ही भावपूर्ण रचना भैया, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। जी बहुत बहुत आभार आपका। तो ये हमारा पहला राउंड पूरा हुआ, जो बाल रचनाएं थी हम लोगों की, सबने अपने मन की बचपन की बातें सुनाई, शेयर की हम सबसे। और अब दूसरा राउंड शुरू करते हैं और आवाज़ देते हैं चंडीगढ़ से बहन डॉक्टर मंजू चौहान जी को कि आए और अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है आप। जी भैया, थैंक यू सो मच। तो मैं अपनी बिना किसी इंट्रोडक्शन के, बिना किसी औपचारिकता के मैं अपनी कविता पढ़ती हूँ। तो मेरी दूसरी कविता कुछ जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव हो रहा है आज के समय में, उसको दिखाती हुई है कि बागी हो गया चांद बावला, धूप से हिस्सेदारी मांगे। कहता है मुझे भी धूप चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि कोई डिजर्व करता है कि नहीं करता, पर चाहिए वो चीज सबको चाहिए, चाहे वो सक्सेस ही हो, तो सबको चाहिए होती है। तो एक बार मतलब अब सब जगह हो रहा है, तो ऑब्वियसली चांद को भी चाहिए। तो उसने कहा कि धूप मेरे को भी चाहिए। तो बागी हो गया चांद बावला, धूप से हिस्सेदारी मांगे। रवि ने दिन पर राज किया तो धरा रात को सारी मांगे। बागी हो गया चांद बावला, धूप से हिस्सेदारी मांगे। रवि ने दिन पर राज किया तो रात धरा धरा रात को सारी मांगे। गहने कपड़ों के नीचे थी, गहने कपड़ों के नीचे थी दुल्हन बड़ी उदास। गहने कपड़ों के नीचे थी दुल्हन बड़ी उदास। मुस्काने की शर्त यही है, मुस्काने की शर्त यही है, प्यार पति का प्यारी मांगे। मुस्काने की शर्त यही है, प्यार पति का प्यारी मांगे। मतलब किसी भी लड़की को मुस्कुराने, खुश रहने के लिए वो गहने कपड़ों से खुश नहीं होती, बल्कि एक दुल्हन को चाहिए होता है उसके हस्बैंड का प्यार। तो गहने कपड़ों के नीचे थी दुल्हन बड़ी उदास। मुस्काने की शर्त यही है, प्यार पति का प्यारी मांगे। वक्त की बेपरवाह चाल ने, वक्त की बेपरवाह चाल ने तोड़ दिए सब दिल के तार। वक्त की बेपरवाह चाल ने तोड़ दिए सब दिल के तार। अब तो ऐसी हालत है जी, जान ही जान हमारी मांगे। तो एक होता है ना कि जब तक लाइक व्हेनेवर द पीपल आर इन लव, तो वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। और फिर उसके बाद ऐसा बदलाव आता है कि जान देने वाले एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार होते हैं। तो ये वो सीन है। वक्त की बेपरवाह चाल ने तोड़ दिए सब दिल के तार। जो सोचा था कि अरे भाई प्यार है तो हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, तो अब वो कहते हैं कि हम एक एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। तो वक्त की बेपरवाह चाल ने तोड़ दिए सब दिल के तार। अब तो ऐसी हालत है जी, जान ही जान हमारी मांगे। यूं तो रिश्वत लेना देना, यूं तो रिश्वत लेना देना वतन से होती है गद्दारी। यूं तो रिश्वत लेना देना वतन से होती है गद्दारी। गए जन्म का कर्जा मानो, गए जन्म का कर्जा मानो, गर अफसर सरकारी मांगे।
गए जन्म का कर्जा मानो, गर अफसर सरकारी मांगे, चांद एक दिन हुआ बावला, धूप से हिस्सेदारी मांगे। बड़ी इमारत निगल गई है, बड़ी इमारत निगल गई है, हरे भरे सब जंगल खेत। बड़ी इमारत निगल गई है, हरे भरे सब जंगल खेत, कोई जमी का खाली टुकड़ा अब धरती बेचारी मांगे। बड़ी इमारत निगल गई है, हरे भरे सब जंगल खेत, कोई जमी का खाली टुकड़ा अब धरती बेचारी मांगे। एक दिन चांद हुआ बावला, धूप से हिस्सेदारी मांगे। तरस गया दीवाना बादल, तरस गया दीवाना बादल, धरती का मांगे दीदार। क्योंकि बादल को तो आजकल धरती दिखती नहीं है, सब जगह बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो धरती का तो दीदार भी नहीं होता उसको। तो इसलिए तरस गया दीवाना बादल, धरती का मांगे दीदार। बरस बरस सब सूखा पीले, बरस बरस सब सूखा पीले, एक छोटी सी क्यारी मांगे। बरस बरस सब सूखा पीले, एक छोटी सी क्यारी मांगे। बागी हो गया चांद बावला, धूप से हिस्सेदारी मांगे। रवि ने दिन पर राज किया तो रात धरा को सारी मांगे। वाह, जी, बहुत शुक्रिया। उम्दा, बहुत 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 लाजवाब रचना, हमेशा की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद। अब आगे बहुत बढ़ते सुंदर हैं कविता, शशिकला। राम सच्चाई कटु सत्य। बहुत चालू सुंदर करूंगा। रचना जी। हाँ, शशिकला दीदी जी को अब आह्वान करता हूँ, आइए अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है बचपन की दोस्ती। माने बचपन में क्या क्या दोस्ती कैसी होती है वो है। उसके पहले दो पंक्तियां दशा कि सब कहते हैं बड़ों को हम ही सिखाते हैं, सब कहते हैं सॉरी सब कहते हैं बच्चों को हम ही सिखाते हैं। अजी जनाब बेवजह हंसना मुस्कुराना बच्चे ही तो हमें सिखाते हैं। अजी जनाब बेवजह हंसना मुस्कुराना बच्चे ही तो हमें सिखाते हैं। हाँ, कविता है बचपन की दोस्ती क्या होता है। बचपन की दोस्ती होती निष्पाप मासूम, जीवन भर की कमाई, जीवन भर की कमाई। बचपन का सखा जिसके संग सारा बचपन बीता, कैसे कोई भूलता, कैसे कोई भूलता। सचमुच वह बड़ा अभागी जिसका नहीं कोई दोस्त बचपन का, सचमुच वह बड़ा अभागा जिसका नहीं कोई दोस्त बचपन का। खट्टी मीठी कड़वी यादें प्यारी जुड़ी होती कभी न भूलने वाली, खट्टी मीठी कड़वी मीठी यादें कभी न भूलने वाली। रोज सुबह वो आवाज लगाता साथ साथ स्कूल जाना, खाना पढ़ना साथ खेलना, शैतानी की सजा भी साथ भुगतना, शैतानी की सजा भी साथ भुगतना। लौटते समय इमली बेर आंवला आम पर गुलेल या पत्थर का वार करना, पानी में धोना, चुरा कर लाया नमक मिर्च मसल मसल कर, जीभ घुमाकर आंखें मटका मटका कर, बातें करते करते खाना, बातें करते करते खाना। क्या मजाल कोई तीसरा हम पर हाथ उठा दे, क्या मजाल कोई तीसरा हम पर उठा दे हाथ। लात घुसे बाल खींचकर नानी उसे याद दिलाते थे, नानी उसे याद दिलाते थे। न जाने एक दूसरे के कितने राज छुपाते थे, न जाने एक दूसरे के कितने राज छुपाते थे। देखते देखते न जाने कब बीत गया वो मासूम भोला बचपन, न जाने देखते देखते कहाँ बीत गया वो भोला मासूम बचपन। पर वो बिछड़ा यार हरदम मेरे दिल में रहता, पर वो बिछड़ा यार हरदम मेरे दिल में रहता। बचपन की वो हंसती मुस्कुराती तस्वीरें, बचपन की तस्वीरें, बचपन की वो हंसती मुस्कुराती तस्वीरें देख बरबस आंखें भर जाती, बरबस आंखें भर आती। रोती लड़ती झगड़ती तस्वीरें चेहरे पर प्यारी मुस्कान छोड़ जाती, चेहरे पर प्यारी मुस्कान छोड़ जाती। ऐसा होता है बचपन का दोस्त, ऐसा होता है बचपन का दोस्त। बाल सफेद होने आए, बाल सफेद होने आए, फिर भी लगता मानो कल की ही है ये ताजी बातें, फिर भी लगता मानो कल की है ये ताजी बातें। एक ही बात बार बार दिल में आती, एक ही बात बार बार दिल में आती। काश काश खुदा एक बार उस बिछड़े यार से मिला दे, काश खुदा एक बार उस बिछड़े यार से मिला दे। बचपन
और बचपन की दोस्ती जीवन भर की है पूंजी। बचपन और बचपन की दोस्ती जीवन भर की है पूंजी, सब रिश्तों को मात देती, सब रिश्तों को मात देती। बचपन की दोस्ती यादों का अनमोल खजाना है। बचपन की दोस्ती अनमोल यादों का पिटारा है। बचपन की दोस्ती अनमोल यादों का पिटारा है। होती बचपन की दोस्ती ऐसी, होती बचपन की दोस्ती ऐसी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत लाजवाब रचना आपकी। और बिल्कुल सही बात, अगर किसी के पास इस तरह का दोस्त है बचपन का, तो वो अपने आप में ही खजाना है। लाजवाब गुलाम बाबा। नगीना है जिसे कहा जाए, वो धनवान है अपने आप में। और जैसे कृष्ण सुदामा की दोस्ती मानी जाती है कि दोनों अलग अलग उसके थे, मतलब सामाजिक रूप से, लेकिन फिर भी दोस्ती के कारण ही सुदामा का एक अपना नाम है। और कृष्ण जी को भी इसीलिए महान माना जाता है कि वो उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका दोस्त किस तरह का, किस परिस्थिति में है, लेकिन हमारा दोस्त है तो दोस्त है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचना आपकी। वो एक दो और पंक्तियां बहुत सुदामा जी परी। प्यार और श्रद्धा जी में बड़ी शक्ति होती है सामर्थ्यवान को झुकाने की। प्यार और श्रद्धा जी, में बड़ी शक्ति होती है सामर्थ्यवान को झुकाने की, वरना सुदामा की क्या बिसात कान्हा से पैर धुलवाने की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर रचना, बिल्कुल सही बात कही आपने। और बहुत लोग जुड़े थैंक यू। हुए हैं। जया श्रीवास्तव जी जुड़ी है, नाम का वर्मा जी जुड़ी हैं, अर्चना श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, कालका सर जुड़े हुए हैं, शालिनी जुड़ी हुई है, रोहित भाई जुड़े हैं, सोलंकी जी जुड़े हैं, प्रमोद मिश्रा जी जुड़े हैं। बहुत बहुत आभार। और भी जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, सबका बहुत बहुत आभार। और अब आगे बढ़ते हैं और फिर से आवाज देते हैं मुंबई से विपिन कांबले जी को। आइए, काव्य पाठ कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मेरी दूसरी कविता प्रेमी युगल जो बिछड़ गए उनके विषय में है। वो चला गया है लेकिन अपनी यादें संभाल कर रखने के लिए कह कर गया था कि मैं आऊंगा। कविता का शीर्षक है तेरी यादों का तहखाना। बरसों से खोला नहीं तेरी यादों का तहखाना, पिटारे में भरकर जो रखा था समेट कर। यादें, मुलाकातें, वादे, हसरतें सब शामिल है इस यादों के तहखाने में। सोचती थी आओगे जब कभी लौट कर तुम, रख दूंगी सब हाथ पर पिटारे से निकाल कर। तुम तो लौट कर आए नहीं, सब वक्त की धूल में सराबोर हो गए। आज यूं ही यादों के पिटारे की गाड़ी पटरी पर उल्टी चल पड़ी, ले आई उस यादों के तहखाने के दरवाजे पर। खोला जो दरवाजा, पिटारा मुंह बनाए पड़ा था। आ गई मेरी याद कहकर चिढ़ा रहा था। हौले से धूल की चादर जो झाड़ी, खौं खौं करके एक दो यादें लड़खड़ा कर गिर पड़ी। जालिम दया नहीं आई कहकर करहा पड़ी। क्यों आई हो हमारी दुखती रग पर नमक लगाने। क्या कहती कैसे कहती, जो कराहटें वहां थी वही कराहटें यहां भी थी। वो जहां कहीं पर भी है, बस जिसने भी वो दी है वो जाने कहां पर है। सुनो एक बार आ जाना और इस यादों के तहखाने से अपनी यादों का पिटारा ले जाना। ये हमेशा मुझे चिढ़ाती हैं, खुद भी सिसकती हैं और मुझे भी रुलाती हैं। बस हर बार ये मुझे तुम्हारी याद दिलाती हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण रचना आपकी। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत लाजवाब रचना, बिल्कुल दिल को छू जाने वाली। और लोग बराबर जुड़ रहे हैं। दीपिका गहलोत जी जुड़ी हुई हैं पुणे से, राजेश पांडे जी जुड़े हैं लखनऊ से। बहुत बहुत आभार आप सभी का जो लोग बहुत जुड़े लोग जुड़ हुए हैं। गए आज, बहुत लोग जुड़ गए। हाँ, जी। और अब मैं फिर से आह्वान करता हूँ मुंबई से बहन मणि सक्सेना जी को। आइए और काव्य पाठ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया। तो मेरी अगली कविता जो है वो भी बचपन से ही कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और जिसका शीर्षक है जिंदगी है ख्वाब सी। कि सच ही तो है जिंदगी है ख्वाब सी। पलट कर देखा जब जिंदगी के पन्नों को, लगा रात की ही बात थी।
और ख्वाब देखते हुए अचानक खुल गई थी आंख सी। सच ही तो है, जिंदगी है ख्वाब सी। कुछ पन्नों पर थी इबारत मीठी यादों की, कुछ पन्नों पर थी इबारत मीठी यादों की, कुछ पर थी एक कसक सी। कुछ पन्नों का लिखना था अभी बाकी, भर जानी थी फिर किताब सी। सच ही तो है, जिंदगी है ख्वाब सी। ना चाह कर भी स्कूल जाना, हर रोज छुट्टियों को तरसते थे। पल पल जो काटे ना कटते थे, मुट्ठी में रेत की तरह फिसलते थे। आज सोचकर यूं लगता है, जाने क्यों इनसे हम डरते थे। ख्वाब ही तो थे, ख्वाब ही तो थे जिन पर हम यूं हंसते थे। बचपन की पढ़ाई, भाई बहन की लड़ाई, बचपन की पढ़ाई, भाई बहन की लड़ाई, वो माँ की पिटाई, फिर खूब रुलाई। हंसकर है याद आई गुड्डे गुड़िया की सगाई, तारों पर टकटकी लगाई, वो ठंड में अंगीठी जलाई, उस पर हाथों की सिकाई। ख्वाब ही तो थे जिन पर हम यूं हंसते थे। और चंद अंतिम पंक्तियां कि आज भी पन्नों पर जिंदगी कुछ लिखती जा रही, आज भी पन्नों पर जिंदगी कुछ लिखती जा रही, फिर बुन रहे ख्वाब कई, बन जाएंगे जो याद कभी। सोचकर मुस्कुराएंगे सभी, फिर खुलेगी आंख तभी। सोचकर मुस्कुराएंगे सभी, फिर खुलेगी आंख तभी। लगेगा रात की ही तो बात थी, सच ही तो है, जिंदगी है ख्वाब सी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लाजवाब रचना आपकी, बिल्कुल सही, जीवन के हर पहलू को छूती हुई। और बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। सुनील यादव जी जुड़ गए हैं, राजेश पांडे जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आभार अजय भैया। और आगे बढ़ते हैं, और फिर से मैं एक बार आपको बुलाना चाहूंगी कुछ चंद पंक्तियों के साथ कि नाम में जिसके छुपा है मासूम, नाम में जिसके छुपा है मासूम, केवल नाम से ही नहीं वे दिल के भी हैं मासूम। औरों के लिए होंगे अजय वर्मा, औरों के लिए होंगे अजय वर्मा, पर हम सब बहनों के दिल के हैं सुगंधित प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है आपका बेटा। बहुत बहुत आभार आपका इतनी तारीफ करने के लिए। लेकिन ये बात आप लोग जान लीजिए कि आदमी उतना बुरा भी नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखता है, और उतना अच्छा भी नहीं होता जितना उसकी बहनें बताती हैं। तो इसलिए बहुत बहुत आभार फिलहाल आपका काव्य पाठ में आमंत्रण के लिए। और ये मेरी दूसरी रचना थोड़ी हास्य पे है, थोड़ा सीरियस माहौल हो गया है, तो मैं वो है 4 लाइनें पहले। मासूम वे नर धन्य है जो कविता सुने हमार, मासूम वे नर धन्य है जो कविता सुने हमार। जोना नीकी लागे तो, जोना नीकी लागे तो हमका दीनो फटकार, जोना नीकी लागे तो हमका दीनो फटकार। तो अब ये मेरी रचना है अच्छे दिन। अच्छे दिन के चर्चे बहुत होते हैं, सबके अपने अपने मायने हैं अच्छे दिन के, किसके मायने कब है वो है। मैंने जब पूछा बीवी से कब आएंगे अच्छे दिन, मैंने जब पूछा बीवी से कब आएंगे अच्छे दिन, बात पते की आप भी सुन लो हमसे जो वो बात कहिन, बात पते की आप भी सुन लो हमसे वो जो बात कहिन। बीवी बोली बैठ जरा तू मैं बतलाती हूँ तू सुन, बीवी बोली बैठ जरा तू मैं बतलाती हूँ तू सुन। अकल ठिकाने करके देख इतना ना ये काम कठिन, अकल ठिकाने करके देख इतना ना ये काम कठिन। अब किसके अच्छे दिन आ गए। जब तू चलता साथ मेरे शॉपिंग मुझे कराता है, जब तू चलता साथ मेरे शॉपिंग मुझे कराता है। पानी पूरी आलू टिक्की तू मुझको खिलवाता है, पानी पूरी आलू टिक्की तू मुझको खिलवाता है। सैर सपाटा मूवी मेला जाती मैं डिस्काउंट सेल, सैर सपाटा मूवी मेला जाती मैं डिस्काउंट सेल। क्रेडिट कार्ड का नंबर मालूम इसे लगाती विदाउट फेल,
क्रेडिट कार्ड का नंबर मालूम, इसे लगाती विदाउट फेल। आते मैसेज मोबाइल पे तेरे, आते मैसेज मोबाइल पे तेरे, जिनको तू ना पाता गिन। आते मैसेज मोबाइल पे तेरे, जिनको तू ना पाता गिन। बीवी बोली बैठ जरा तू मैं बतलाती हूँ तू सुन। रोज सवेरे बिस्तर पर जब चाय मुझे पिलाते हो, घर के सारे काम तुम बिन बोले कर लाते हो। रोज सवेरे बिस्तर पर जब चाय मुझे पिलाते हो, घर के सारे काम तुम बिन बोले कर लाते हो। गरम में पानी कर देती खुश तुम हो जाते हो, गरम में पानी कर देती हूँ खुश तुम हो जाते हो। उफ ना करते झट दौड़ कर सब बर्तन धुलाते हो, उफ ना करते झट दौड़ कर सब बर्तन धुलाते हो। तेरी बंसी भले न बजती मैं तो करती दिन दिन दिन, तेरी बंसी भले न बजती मैं तो करती दिन दिन दिन। बीवी बोली बैठ जरा तू मैं बतलाती हूँ तू सुन। फिर मैं समझ गया कि किसके अच्छे दिन आ गया। समझ गया सब तेरी बातें जो तूने समझाया है, अच्छे दिन तो मेरे मन की मिथ्या मोह माया है। समझ गया सब बातें तेरी जो तूने समझाया है, अच्छे दिन तो मेरे मन की मिथ्या मोह माया है। मैं किसान तू साहूकार, मैं जनता तू सरकार। मैं किसान तू साहूकार, मैं जनता तू सरकार। चाहे जितना शोर मचा लूं तेरे आगे सब बेकार, चाहे जितना शोर मचा लूं तेरे आगे सब बेकार। सदियों से तेरे ही तो हैं, सदियों से तेरे ही हैं सपने हैं मेरे अच्छे दिन। सदियों से तेरे ही हैं मेरे तो हैं सपने हैं मेरे अच्छे दिन। बीवी बोली बैठ जरा तू मैं बतलाती हूँ तू सुन। बहुत बहुत आभार आप सभी का। वाह वाह वाह, मजा बहुत मजेदार बहुत भैया, बहुत ही मजा आ मजेदार। गया, बहुत बढ़िया। बहुत 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 आभार बढ़िया, आप बहुत सभी बढ़िया। जो लोग जुड़े, और इसी तरह काव्य गोष्ठियाँ में जुड़ते रहिए। पोएसी टेल समूह हर महीने 3 भाषाओं में काव्य गोष्ठी कराता है, अंग्रेजी, हिंदी और मराठी। और अब अगली काव्य गोष्ठी हमारी 19 नवंबर को है अंग्रेजी की। जो लोग काव्य पाठ करना चाहते हैं वो समूह ज्वाइन करें फेसबुक लिंक के जरिए, उसके बाद वो काव्य पाठ कर सकते हैं। और जो लोग जुड़े काव्य पाठ सुनने के लिए उनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि इस समय में लोग अपना कीमती समय निकाल के जुड़ते हैं। बहुत बहुत आभार उन सबका जो भी लोग जुड़े। जी मंजू जी पहली बार जुड़ी, बहुत बहुत आभार उनका। जी मंजू जी, कैसा लगा आपको हमारे साथ काव्य पाठ करके इस पटल पे? अनुपमा जी का अनुपम पटेल। बहुत बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस रहा मेरा, और बहुत ही खूबसूरत कविताएं सब लोगों ने बोली। स्पेशली जो आपकी लास्ट वाली कविता थी, भाई क्या कहने, तो बिल्कुल सच्ची कविता है वो। 16 आने सच। और मणि सक्सेना जी, पहले से ही मैं उनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ, तो बहुत अच्छा लिखती हैं। और आज मैंने फर्स्ट टाइम विपिन जी को सुना है, बहुत उम्दा, वेरी नाइस। और शशिकला जी बिल्कुल अपने मुक्तक के लिए जानी जाती हैं, जो मुक्तक लिखती हैं। हाँ, और उसके अंदर जो छुपे हुए विचार होते हैं ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसलिए आप जी सब, मतलब जैसे होते हैं ना कि रंग बिरंगे फूल होते हैं, तो सब एक दूसरे से अलग और सब अपने आप में खूबसूरत। तो इतना सुंदर गुलदस्ता सजाने के लिए बिल्कुल अनुपमा मैम का मैं धन्यवाद करती हूँ, और आप सब लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि मतलब इस लायक उन्होंने समझा कि मुझे बुलाया और इस पोएट्री मीट का हिस्सा बनाया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली अजय भैया जी का। बहुत 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 धन्यवाद। आप इसी तरह जुड़ी रहिए और आगे बढ़िए। और सब लोग जो जुड़े, बहुत आभार। बहन मणि सक्सेना जी, शशिकला दीदी, बहन विपिन कामले जी और मंजू बहन, और जो लोग का भी गोष्ठी देख रहे हैं, सबका बहुत बहुत आभार। इसी तरह हम सबके साथ जुड़े रहिए। अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, फिर किसी गोष्ठी में आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। नमस्कार। सबको सबको गुड नाइट।
श्रोताओं को धन्यवाद धन्यवाद जी। सुनने के लिए, क्योंकि सुनने वाले नहीं हो तो काव्य सुनाने में मजा ही नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।